Good evening, students. I hope you all are fine and doing absolutely good in your studies. So, students, today we are going to discuss the chapter number 1, which is named Solutions of Chemistry for class 12. So, students, in the lower standards, we have discussed about the term solution. The definition of solution says a homogeneous mixture of two or more pure non-reacting substances whose composition can be varied up to a certain limits. ठीक है, तो इसमें डेफिनेशन क्या बोलती है इसकी कि एक सॉल्यूशन जो है वो क्या होता है। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। किनका मिक्सचर होता है? टू और मोर प्योर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, ऐसे सब्सटेंसेस जो आपस में रिएक्शन ना करें, ठीक है, एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके कोई अदर चीज अदर सब्सटेंस फॉर्म ना करे, ऐसे दो सब्सटेंसेस का क्या होता है? मिक्सचर होता है, होमोजेनियस मिक्सचर, उसको बोला जाता है सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होती है सोल्यूट, एक होता है सोल्यूट और दूसरा होता है सोलवेंट। सोलवेंट वो होता है जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, ठीक है। सोलवेंट कौन होता है? जिसकी सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, जिसकी मात्रा ज्यादा होती है, और जिसकी मात्रा कम होती है वो होता है सोल्यूट, ठीक है। तो मेनली हम क्या करेंगे, जब भी कोई सॉल्यूशन फॉर्म होगा वो किसकी फॉर्म का होगा? ये किसके फेज में होगा? सोलवेंट के फेज में होगा। अगर हमारा सोलवेंट जिस भी प्रकार का होगा वैसा ही सॉल्यूशन होगा। तो ये तो था हमारा अभी तक जो हमने लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ा कि सॉल्यूशन क्या होता है। बाय द डेफिनेशन, द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर प्योर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस whose composition can be varied up to a certain limits, ठीक है। ये तो थी इसकी डेफिनेशन। अब हम जानेंगे कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन के कितने प्रकार हैं? सॉल्यूशन के मेनली 3 टाइप्स होते हैं। वो होते हैं कौन सा? एक सॉलिड सॉल्यूशन, दूसरा लिक्विड सॉल्यूशन और तीसरा गैसियस सॉल्यूशन या गैस सॉल्यूशन, ठीक है। और इनके फर्दर आगे सब पार्ट्स होते हैं जिनको बोला जाता है सॉलिड गैस, गैस सॉलिड, लिक्विड सॉलिड, सॉलिड सॉलिड, गैस लिक्विड, लिक्विड लिक्विड, सॉलिड लिक्विड, ठीक है, गैस गैस, लिक्विड गैस और सॉलिड गैस सॉल्यूशन, ये इनके पार्ट्स होते हैं। तो बच्चों, हमारा सोलवेंट जो होगा, सोलवेंट अगर हम सॉलिड रखें, ठीक है, और उसको मिला दिया जाए किसी गैस से, ठीक है, उसके अंदर कोई गैस की टाइप का सॉल्यूट हम ऐड कर दें, तो जो सॉल्यूशन बन के आएगा वो किस में आएगा? सॉलिड में ही बन के आएगा। क्यों बन के आएगा? क्योंकि हमारा सोलवेंट जो है सॉलिड था। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सॉलिड की जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है, सॉलिड की मात्रा ज्यादा है, इसलिए सॉल्यूशन भी वही बन के आएगा, सॉल्यूशन भी उसी की फॉर्म का बन के आएगा जो मात्रा में ज्यादा होगा, यानी कि जो सॉल्वेंट होगा, ठीक है। तो अब इसको देख लेते हैं एक बार। जब हम सॉलिड सॉल्वेंट के अंदर कोई गैसियस सॉल्यूट मिलाते हैं तो हमारा क्या बनता है? एक सॉलिड सॉल्यूशन ही बनता है। क्या बनता है? सॉलिड सॉल्यूशन ही बनता है। इसका एग्जांपल क्या होगा? हमारा सॉल्यूट क्या है? गैस है, और सॉल्वेंट क्या है? सॉलिड है, ठीक है। यानी कि जो मेजर क्वांटिटी किसकी है? सॉल्वेंट यानी कि सॉलिड की है, ठीक है। तो जब हम किसी भी गैस को डिसॉल्व करवाते हैं किसके अंदर? मिनरल्स के अंदर, या किसी भी गैसियस सॉल्यूट को क्या करवाते हैं? किसी भी गैस को क्या करवाते हैं? डिसॉल्व करवाते हैं किसके ऊपर? एक किसी भी मेटल के ऊपर। मेटल कैसी होती है? सॉलिड स्टेट में हो, ठीक है। सॉलिड मेटल के ऊपर अगर हम किसी भी गैस को क्या करवाएंगे? डिसॉल्व करवाएंगे, ठीक है, तो वो कैसा सॉल्यूशन बनाएगा? सॉलिड सॉल्यूशन बनाएगा, ठीक है। और वो इसका एग्जांपल होगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, अगर जो हमारे मिनरल्स हैं, ये अच्छा इसका एग्जांपल है, जो हमारे मिनरल्स है, हमारे खनिज लवण है, उनके अंदर क्या होता है? गैस ही तो होती है। गैस जो उनके अंदर स्टोर होती है, ठीक है। तो ये क्या होगा? किस प्रकार का सॉल्यूशन होगा? ये होगा गैस सॉलिड सॉल्यूशन होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है जब हमारा सॉल्यूट लिक्विड हो और सॉल्वेंट कैसा हो? सॉलिड हो, यानी कि मेजर क्वांटिटी किसकी हो? सॉलिड की हो, और उसके ऊपर हम क्या करें? उसके अंदर मिक्स करें हम किसको? लिक्विड सॉल्वेंट को, लिक्विड सॉल्यूट को, ठीक है। किसको मिक्स करें हम? लिक्विड सॉल्यूट को जब हम मिक्स करें तो वो कैसा होगा? इसका एग्जांपल है मरकरी इन एन अमलगम। कोई भी एमलगम है, एमलगम कैसा होता है? एक पेस्ट के टाइप का होता है, ठीक है। कोई भी पेस्ट जो है वो एमलगम के अंदर आता है।
तो मरकरी को जब क्या किया जाता है किसी भी एमलगम में, किसी भी सॉलिड इसके मेटल के एमलगम में जब हम करते हैं उसको, तो वो कौन सा सॉल्यूशन बनाता है, वो सॉलिड बन जाता है। सॉलिड बनने के बाद क्या सॉल्यूशन बनेगा, सॉलिड सॉल्यूशन बनाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा सॉल्यूशन बनेगा, सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा। लिक्विड का ये एग्जांपल हो गया, एग्जांपल याद रखेंगे। हमारा गैस सॉलिड का, जब गैस का सोल्यूट होगा और सॉल्वेंट हमारा सॉलिड होगा, तो उसका एग्जांपल होगा गैसेस जब डिसॉल्व की जाती है किसके अंदर, हमारे मिनरल्स के अंदर। मिनरल्स के अंदर जो गैसेज होती है वो ऑलरेडी मिली होती हैं, ऑलरेडी उनके अंदर मिक्सअप होती हैं। तो वो किसका एग्जांपल है, हमारे जो मिनरल्स हैं वो देखने में कैसे लगेंगे, सॉलिड लगेंगे, लेकिन उनके अंदर क्या है, गैसियस जो सोल्यूट है वो गैसियस, उसके अंदर क्या हुआ है, मिक्स हो रखा है। ठीक है, तो एक प्रकार से है सॉल्यूशन, लेकिन हमें सॉलिड दिखाई देता है, तो वो कैसा सॉल्यूशन होगा, सॉलिड सॉल्यूशन होगा। अब सेकंड में हमारा क्या एग्जांपल था, मरकरी इन एमलगम। एमलगम हमारा कैसा दिखाई देगा, सॉलिड दिखाई देगा, लेकिन उसके अंदर हमारा मरकरी है जो कि क्या है, एक लिक्विड है। ठीक है, तो वो भी कैसा होगा, सॉलिड सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब हमारा आ जाता है सॉलिड सॉलिड। जब सॉलिड की सॉलिड के साथ, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कोई भी एलॉय होगा, किसी भी मेटल का, किन्हीं भी दो मेटल्स का जो एलॉय होता है, जो मिक्स करने से बनाते हैं हम। ठीक है, जैसे हमारा गोल्ड होता है, क्या हमारा प्योर 24 कैरेट गोल्ड होता है, जो हम ऑर्नामेंट जो पहनते हैं, जो आभूषण हम पहनते हैं, ठीक है, वो उसके अंदर क्या 24 कैरेट गोल्ड होता है, नहीं हो सकता, क्योंकि 24 कैरेट गोल्ड है जो क्या होगा, वो इतना ज्यादा मतलब कि सॉलिड नहीं हो पाएगा, वो सॉफ्ट रहेगा और कभी भी क्या हो सकता है, पिचक सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हम उसके अंदर इंप्योरिटीज ऐड की जाती है, जैसे सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, ये इंप्योरिटीज उसके अंदर ऐड की जाती हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, ये हमारा एग्जांपल हो जाएगा एलॉय इन मैटर, यानी कि सॉलिड सॉल्यूशन का। ठीक है, जब सॉलिड और सॉलिड के साथ, क्योंकि गोल्ड भी क्या है, सॉलिड है, और उसके अंदर जब हम सिल्वर मिलाएंगे या कॉपर ऐड करेंगे तो वो भी क्या होगा, एक सॉलिड ही होगा। ठीक है, सॉलिड के अंदर सॉलिड को जब सॉल्यूशन बनाया जाता है तो वो किसकी फॉर्म में निकल के आता है, सॉलिड की फॉर्म में निकल के आता है। जो हम पहनते हैं गहने, ठीक है, वो कैसे होते हैं, सॉलिड ही होते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है नेक्स्ट सॉल्यूशन आ जाता है सॉलिड। ठीक है, तो इनमें हमने समझा कि सभी सॉल्यूशन का रिजल्ट क्या आ रहा था, एक सॉलिड ही सॉल्यूशन आ रहा था। सॉलिड के जब गैस को सॉलिड के अंदर ऐड कर रहे थे तब भी सॉलिड बन रहा था, लिक्विड को सॉलिड के अंदर ऐड कर रहे थे तब भी सॉलिड बन रहा था, सॉलिड को सॉलिड के अंदर कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है सॉलिड आएगा ही। नेक्स्ट हमारा आ जाता है लिक्विड सॉल्यूशन। उसके अंदर क्या होगा, जब हम गैसेस को लिक्विड के अंदर जब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे यानी कि मिक्स करेंगे, तो मिक्सअप होने के बाद सॉल्यूशन आएगा लिक्विड के रूप में। क्यों आएगा, क्योंकि हमारा सोलवेंट जो है, जो मेजर पार्ट है किसका है, लिक्विड का है। इसका एग्जांपल है एरेटेड ड्रिंक्स। एरेटेड ड्रिंक्स होती है जो हमारी गैस से भरी हुई ड्रिंक्स है, जो तुम्हारी कोल्ड ड्रिंक्स है जो तुम पीते हो, उनके अंदर क्या है, गैस ही तो है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि वो लिक्विड है, तो वो क्या है, एक सॉल्यूशन है किसका, गैस प्लस लिक्विड का। ठीक है, तो हमें पता चला कि गैस के अंदर जब लिक्विड के अंदर हमने गैस ऐड करी तो भी सॉल्यूशन क्या बना, लिक्विड ही बन के आया, जो एरेटेड ड्रिंक्स है हमारी कोल्ड ड्रिंक्स है। ठीक है, उसके बाद लिक्विड के साथ जब क्या करेंगे, मिक्सअप होंगे तो क्या बनेगा, ऑब्वियस सी बात है, सिर्फ कॉमन सेंस है, तो लिक्विड के अंदर लिक्विड डालेंगे तो लिक्विड ही बनेगा। ठीक है, इसका एग्जांपल कोई भी ले सकते हो, जैसे अल्कोहल वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दी, ठीक है, कोई भी, या मिल्क जो है वो वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दिया। ठीक है, तो दोनों चीज क्या थी, लिक्विड थी, और लिक्विड लिक्विड लिक्विड। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये भी इसका एग्जांपल हो गया, ये भी क्या बनेगा, लिक्विड सॉल्यूशन बनाएगा। ठीक है, तो जब हम लिक्विड के अंदर लिक्विड ऐड करेंगे तो उसका एग्जांपल अल्कोहल इन वाटर या मिल्क इन वाटर। ठीक है, कोई भी आप चूज कर सकते हो अपनी मर्जी से, दोनों आर एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, उसके बाद हमारा आएगा सॉलिड जब ऐड करेंगे लिक्विड के अंदर, ठीक है, तो क्या बनाएगा, क्योंकि हमारा सॉल्वेंट, हमें ध्यान रखना है कि सॉल्वेंट क्या है, हमारा सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड है, तो ऑब्वियस सी बात है लिक्विड ही बनेगा, सॉल्यूशन भी कैसा बनेगा, लिक्विड ही बनेगा। एग्जांपल है शुगर डिसॉल्व करते हैं, शुगर नहीं लेना चाहते तो सॉल्ट ले सकते हो। सॉल्ट क्या होता है, NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड, और उसके भी कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं।
जो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं हमारे सॉल्ट के, वो कैसे होते हैं, सॉलिड स्टेट के अंदर होते हैं ना। जब उनको वाटर के अंदर डिसॉल्व किया जाता है तो क्या बना देते हैं, नमक का पानी बना देते हैं, जो किस प्रकार का सॉल्यूशन होता है, लिक्विड सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो लिक्विड ही बनेगा वो। तो ये एग्जांपल हो जाएगा, तो शुगर कर लो जब हम चीनी मिक्स करते हैं, या कर लो सोल्ट जब हम सोल्ट डिसॉल्व करते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट हमारा क्या होगा, ये हो गया लिक्विड। अब आ गया हमारा गैसियस सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले गैस के अंदर गैस, सबसे बड़ा एग्जांपल है हमारी एयर। ठीक है, जब गैस के अंदर गैस को मिक्स किया जाएगा तो सॉल्यूशन ऑब्वियस सी बात है गैस ही आएगा। ठीक है, गैसियस सॉल्यूशन का सबसे बड़ा एग्जांपल कौन सा है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, इसके अंदर कितनी सारी गैसें हैं। ठीक है, लेकिन वो सॉल्यूशन उनका क्या बना रहा है, एक गैस ही बना रहा है। ठीक है, तभी तो वो गैसियस सॉल्यूशन है। ठीक है, तो वेरियस गैसेस इन एयर आर प्रेजेंट एंड दे आर मिक्स अप विद ईच अदर। ठीक है, फॉर्मिंग अ गैसियस सॉल्यूशन। ठीक है, वो क्या बना रहा है, गैसियस सॉल्यूशन बना रही है सभी। उसके बाद लिक्विड जब गैस के अंदर हम ऐड करेंगे, जब कोई लिक्विड है वो गैस के अंदर ऐड करेंगे, जैसे क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म हमारी जो लैब्स है, लैब्स के अंदर क्लोरोफॉर्म की आपने बोतल देखी होगी जिसके अंदर क्लोरोफॉर्म होता है। अगर उसका आपने ढक्कन खोल दिया, ठीक है, खोलने के बाद जैसे इसको साइड में रखोगे तो क्लोरोफॉर्म जो है वैसे तो लिक्विड होता है, लेकिन वो क्या करेगा, एयर के साथ क्या बना लेगा, सॉल्यूशन बना लेगा। एयर में जो गैसेस प्रेजेंट है उनके साथ सॉल्यूशन बना लेगा, और सॉल्यूशन बनने के बाद क्या बना लेगा, वो अपने आप को गैस बना लेगा। गैस क्यों बनाएगा, क्योंकि एयर के अंदर गैस की जो क्वांटिटी है वो क्लोरोफॉर्म की क्वांटिटी से कहीं ज्यादा है, इसलिए वही सॉल्वेंट होने के कारण, क्योंकि सॉल्वेंट क्या है, गैसियस है, तो सोल्यूट क्या है हमारा क्लोरोफॉर्म, वो भी क्या बना देगा, गैस बना देगा मिलकर के। तो उनका मिक्सअप होने के बाद सॉल्यूशन कैसा आएगा, गैसियस सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, आफ्टर दैट लिक्विड का गैस के साथ सॉल्यूशन क्या होगा, लिक्विड का गैस के साथ सॉल्यूशन भी तो गैसियस ही होगा, क्योंकि सॉल्वेंट क्या है, गैस है। अब इसका एग्जांपल ये हमने कर ही दिया क्लोरोफॉर्म। उसके बाद सॉरी ये हमने कर लिया था, मैंने रिपीट कर दिया। उसके बाद सॉलिड वाला देख लेते हैं, सॉलिड का गैस के अंदर कैसे होगा। जब सॉलिड गैस के अंदर क्या किया जाएगा, डिसॉल्व किया जाएगा, सॉल्वेंट हमारा गैस है तो क्या होगा, सॉल्यूशन भी हमारा गैस ही बन के आएगा। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है कैम्फर। कैम्फर क्या होता है हमारा, कपूर। जब कपूर की गोलियां कपड़े के अंदर रखी जाती हैं, ठीक है, तो क्या होता है, कुछ टाइम के बाद वो डिसअपियर हो जाती है, गायब हो जाती है। ठीक है, वो कैसे गायब हो जाती है, क्योंकि दे मेक सॉल्यूशन विद द गैस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर नियर बाय द कैम्फर। ठीक है, कैम्फर के आसपास जो के एटमॉस्फेयर में जो भी गैस है उसके साथ वो सॉल्यूशन बना लेगी और खुद को क्या कर देगी, गैसियस सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर देगी। ठीक है, तो इस प्रकार से दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, I am quickly repeating it again. Types of solution. Solutions are of three types mainly. The first type of solution is solid solution. Second is liquid solution. Third is gaseous solution. ठीक है, and they are subcategorized between gas, liquid and solid. ठीक है, सबसे पहले गैस सॉलिड के साथ, अगर हमारा सोलवेंट जो है सॉलिड है, सोल्यूट है, गैस है, ठीक है, चाहे गैस है, लिक्विड है, सॉलिड है, जो भी है, अगर हमारा सोलवेंट सॉलिड है तो सॉल्यूशन भी क्या आएगा, सॉलिड आएगा। ठीक है, हमारा सोल्यूट गैस है, लिक्विड है, सॉलिड है, कुछ भी है, अगर हमारा सोलवेंट लिक्विड है तो सॉल्यूशन भी लिक्विड ही आएगा। हमारा सोल्यूट गैस, लिक्विड, सॉलिड जो मर्जी है, अगर हमारा सोलवेंट गैस है तो सॉल्यूशन भी गैस ही आएगा। एग्जाम्पल क्या है, गैस का सॉलिड में एग्जाम्पल है गैस डिसॉल्व्ड इन मिनरल्स। ठीक है, हमारे मिनरल्स के अंदर, या किसी भी आप कोई मेटल ले सकते हो जिसके ऊपर आपने जो हाइड्रोजन गैस है जो डिसॉल्व करवाई है किसी मेटल के ऊपर, वो भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद लिक्विड का सॉलिड के अंदर आएगा मरकरी, जब अमेलगम में मिक्स किया जाता है। ठीक है, मरकरी एक्चुअल में क्या होता है, लिक्विड होता है, लेकिन वो एमेल्गम के अंदर जाके क्या बना देता है, सॉलिड बना देता है, सॉलिड सॉल्यूशन बना देता है। आफ्टर दैट सॉलिड एलॉयज जो हमारे हैं, एलॉयज वेरियस एलॉयज हैं,
ठीक है, जब दो मेटल्स को आपस में मिलाया जाता है, मिक्सअप किया जाता है और एक एलॉय फॉर्म किया जाता है, तो उसको बोला जाता है क्या, एलॉय। और उस सॉल्यूशन को बोला जाएगा सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, बेसिकली वो क्या होगा, एक सॉलिड सॉल्यूशन होगा। कैसी फॉर्म करेगा वो, सॉलिड सॉल्यूशन फॉर्म करेगा। आफ्टर दैट लिक्विड, जब गैस सोल्यूट हो, जब हम गैसीय सोल्यूट लेते हैं, सॉल्वेंट हमारा लिक्विड है, तो क्या बन के आएगा, लिक्विड ही बन के आएगा। और गैसियस सोल्यूट जब हम लेंगे तो उसका एग्जांपल क्या होगा, जो हमारी एरोटिक ड्रिंक्स है, ठीक है, जो हम कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं, उनके अंदर क्या होती है, गैस फिल्ड होती है। ठीक है, तो वो सबसे अच्छा एग्जांपल है। आफ्टर दैट लिक्विड कोई भी सॉल्यूशन ले सकते हो आप, मिल्क प्लस वाटर ले सकते हो, अल्कोहल प्लस वाटर ले सकते हो, या और कोई आपके माइंड में लिक्विड है जिनको आप मिक्स करके लिक्विड बना सकते हो, तो वो आप एग्जांपल लिख सकते हो। आफ्टर दैट सॉलिड इन लिक्विड का सबसे अच्छा एग्जांपल है क्या, शुगर इन वाटर। जब हम पानी में चीनी घोलते हैं उसको बोला जाता है सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, जिसका ओवरऑल सॉल्यूशन क्या आएगा, लिक्विड आएगा। ठीक है, या फिर आप ले सकते हो सॉल्ट इन वाटर। ठीक है, पानी के अंदर नमक घोलना। ठीक है, आफ्टर दैट हमारा गैसियस सॉल्यूशन की बात आ जाती है। गैसियस सॉल्यूशन, जब गैस में गैस को मिक्स करेंगे तो क्या फॉर्म होगी, गैस फॉर्म होगी। और हमारे जो एटमॉस्फेयर में वेरियस गैसेस हैं, ये भी तो गैस सॉल्यूशन का एग्जांपल है, गैसियस सॉल्यूशन का एग्जांपल है, जिसके अंदर वेरियस गैसेस हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो रखी हैं। आफ्टर दैट लिक्विड इन गैस, जब लिक्विड को गैस के अंदर क्या किया जाएगा, डिसोल्व किया जाएगा या मिक्सअप किया जाएगा, तो क्या बनाएगा, गैसियस सॉल्यूशन बनाएगा। ठीक है, और एग्जांपल क्या है, क्लोरोफॉर्म की बोतल क्या होती है, लिक्विड होता है क्लोरोफॉर्म, उसमें लिक्विड जो स्टेट में क्लोरोफॉर्म जो है बोतल के अंदर डाला होता है, जब उसको हम ओपन करेंगे तो वो एटमॉस्फेयर की एयर वाले सॉल्वेंट के साथ मिक्सअप हो जाएगा और सॉल्यूशन बनाएगा गैसियस। ठीक है, आफ्टर दैट सॉलिड प्लस गैस, जब सॉलिड इन गैस का सबसे बड़ा एग्जांपल होगा हमारी कैंफर जो कपूर की हमारे जो होते हैं टिक्की होती है। ठीक है, उसको जब हम कपड़ों में रखते हैं, क्लोथ्स के अंदर रखा जाता है, तो वो क्या करता है, वो डिसॉल्व हो जाती है और आफ्टर द डिसोल्यूशन क्या बना देती है, वो गैसियस सॉल्यूशन बना देती है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस सम यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन फॉर इन दिस चैप्टर। थैंक यू।